वेलकम ऑल ऑफ यू हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। थंबनेल से आप समझ गए होंगे 3 ईयर रूल प्रैक्टिस की हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनका 3 ईयर प्रैक्टिस कंप्लीट होने वाला है रूल के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को अब ये डाउट हुआ कि सर सर्टिफिकेट हम लोग जो बनवाने वाले हैं या जो बनवाएंगे बेसिकली, क्या वो वैलिड होगा। बहुत डर होगा कि सर हम लोगों ने शायद प्रैक्टिस की ही नहीं है कोर्ट में, या कभी कभी हम लोग कोर्ट्स में गए हैं तो क्या वैलिड होगा, या कहीं सर सिलेक्शन हो जाए तो कहीं डिसक्वालीफाई तो नहीं हो जाएंगे हम लोग कि सर्टिफिकेट को कहीं चेक किया जाए। देखो, हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं यहाँ पे 3 ईयर रूल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, पहली चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपकी 3 ईयर प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका 3 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए और वो कब से काउंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। जितनी भी वैकेंसीज आपके डिफरेंट स्टेट्स में अब नोटिफाई हो रही हैं, वहां पे क्लियरली वही रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि तेलंगाना में कोई जो रूल अप्लाई हो रहा है या सिक्किम में अप्लाई हो रहा है तो आपका यूपी में कोई अलग रूल अप्लाई होगा। सेम एज इट इज रूल आपका वहां पे एप्लीकेबल होने वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। ठीक है, तो जो 3 ईयर की जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो आपका कब से काउंट होगा, याद रखिएगा, जब से आपने किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना प्रोविजनल इनरोलमेंट कराया होगा। जब आप एलएलबी पास करते हैं तो उसके बाद आप जिस स्टेट में भी चाहते हैं प्रैक्टिस करना, अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली जनरली जाते हैं, यूपी के हैं तो यूपी में इनरोल कराते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका इंटरेस्टेड स्टेट होता है जहां पे आप इनिशियल बेसिकली प्रोविजनली इनरोल कराते हैं एज एन एडवोकेट। ठीक है, जो प्रोविजनल इनरोलमेंट आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो इनिशियल 2 साल के लिए होता है। उसके बाद आप एआईबी एग्जाम क्रैक करते हैं और आप एआईबी पास कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, जिसे हम सीयूपी बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही आप लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टेट बार में आप लोग, ठीक है, जो बार एसोसिएशन होता है डिस्ट्रिक्ट का, जैसे आप मान लीजिए यूपी में प्रयागराज से है तो प्रयागराज की जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होगी वहां भी आप मेंबरशिप लेते हैं, क्योंकि वहां पे आपको वोटिंग राइट चाहिए होता है। ठीक है, या आगे आप सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें चैम्बर अलॉटमेंट में हेल्प मिलेगी। ऐसी अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली बार काउंसिल में आपने इनरोल कर लिया एज एन एडवोकेट। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, चाहे वो साकेत डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कड़कड़ुमा हो गया आपका, 30 हजारी हो गया, ठीक है, द्वारका कोर्ट हो गया, किसी भी एक स्टेट में, एक स्टेट की किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप मेंबरशिप ले लेते हैं। या तो आप क्या करते हैं, वहां उस स्टेट की हाई कोर्ट की मेंबरशिप लेते हैं। ठीक है, दिल्ली में अगर मान लीजिए आपने दिल्ली हाई कोर्ट की मेंबरशिप ले ली और फिर आपने, ठीक है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपने मेंबरशिप ले ली जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजें होती हैं, या तो आप हाई कोर्ट की मेंबरशिप लेते हैं या किसी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मेंबरशिप लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको आगे सर्टिफिकेट इशू में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके स्टेट, ठीक है, तो दिक्कत क्या है कि जब आप सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत क्लियर की गई हैं कि जब आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आप जिस स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जो ऑफिसर होंगे, जुडिशियल ऑफिसर हैं बेसिकली, जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनसे आपको सर्टिफिकेट इशू करवाना है। ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा, अगर आपको लगता है नहीं मैं डायरेक्टली जज से बेसिकली कैसे जाऊं, मैं कैसे सर्टिफिकेट बना के ले जाऊं, ठीक है, तो उस केस में आपको लोग बहुत क्लियर किया गया है कि जो भी एडवोकेट उस कोर्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी एडवोकेट की, कोई भी आपके नोन में एडवोकेट हो सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस 10 साल से ज्यादा की हो गई हो। ठीक है, ये बहुत क्लियर किया गया है कि जिन एडवोकेट्स की प्रैक्टिस 10 साल से ज्यादा की है उनसे आपको सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखवाना है और साथ में उस सर्टिफिकेट को बेसिकली आपको क्या करना है, इंडोर्स करा लेना है डिस्ट्रिक्ट या प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर से। ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, अगर आपके पास हाई कोर्ट की मेंबरशिप है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप इनिशियली, तो उस केस में भी यही रूल है आप लोगों का, जिन भी एडवोकेट्स की, जिनकी आपकी 10 साल की प्रैक्टिस है, 10 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस है, उनसे आपको सर्टिफिकेट लिखवाना है और साथ में आपको इंडोर्स कराना है उस सर्टिफिकेट को, एक तरह से वेरीफाई कराना है। किससे? जो वहां के बेसिकली रजिस्ट्रार होंगे। जनरली आपको जो भी वैकेंसीज अब नोटिफाई हो रही हैं वहां पे यही कंडीशन रखी गई है कि जो भी हाई कोर्ट के, स्टेट में हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जुडिशियल होते हैं उनसे आपको क्या करना है, उस सर्टिफिकेट को, जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने
10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले एडवोकेट से लिखवाया है, उसको आपको इंडोर्स कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप वो इंडोर्स कर देंगे, उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर देंगे, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपका बन जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया है कि कोई भी आपका वकालतनामा, ठीक है, कोई भी ऑर्डर शीट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, याद रखिएगा। तो बहुत लोग डर रहे हैं कि सर हमारे पास कोई वकालतनामा नहीं है किसी केस में, या ऑर्डर शीट में नाम ही नहीं है हमारा सर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में, लेकिन आप ऑब्वियस बात है कोई और परमानेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आने वाली है, लेकिन आप परमानेंट जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है, देखो, पहली तो आपको प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं, इस डर को निकाल दीजिए। दूसरा आपको यहाँ पे और चीज़ है कि अगर आप लॉ क्लर्क हैं या लीगल रिसर्चर थे बेसिकली, या जुडिशियल असिस्टेंट थे, ठीक है, लॉ किसी भी जज या जुडिशियल ऑफिसर के पास, ठीक है, वो किसी भी मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर आप होता है स्टेट यूपी से बिलोंग कर रहे हो लेकिन आप दिल्ली हाई कोर्ट में रिसर्चर लगे हो, या आपने एमपी हाई कोर्ट में रिसर्चर लगे हो, तो भी आप वैलिड है। ये मत सोचना कि आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, आपका इनरोलमेंट यूपी का है, तो यूपी की किसी कोर्ट में ही आप जुडिशियल ऑफिस के अंडर आप रिसर्च असिस्टेंट लगे हो या लॉ क्लर्क तभी वैलिड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आप ऑफिस में जहाँ पे आप किसी भी जज या जुडिशियल ऑफिसर के अंडर आप लॉ क्लर्क हैं या आप रिसर्च असिस्टेंट लॉ के हैं, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा 3 ईयर प्रैक्टिस के अंदर आते हैं और आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो बार बार याद रखिएगा, और ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, याद रखिएगा कि जो एग्जाम्स में यहाँ पे वैकेंसीज में कोई फॉर्मेट इशू किया जा रहा है, उस स्टेट में आप आराम से जाइए। एडवोकेट की जो एडवोकेट्स होंगे, ऑब्वियस बात है 10 ईयर प्रैक्टिस से ऊपर, वो अपने लेटर हेड पे आपको लिख के दे देंगे कि आपका पूरा इनरोलमेंट नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका इनरोलमेंट बहुत कंपलसरी है। जिस दिन आपका इनरोलमेंट होगा, प्रोविजनल इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, आपने एआईबी कब पास किया, सीओपी सर्टिफिकेट प्रैक्टिस कब मिला आप लोगों को, या आपने स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसकी मेंबरशिप ली, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपने एलएलबी पास की उसके बाद आपने इनिशियली किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, इनरोलमेंट कराया है, उस दिन से आपका यहाँ पे प्रैक्टिस काउंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, क्योंकि जो वैकेंसीज जितनी भी नोटिफाई हो रही हैं, जनरली हम लोगों ने एक सीक्वेंस देखा है कि जिस डेट पे आपका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ना, उस डेट तक बेसिकली आपकी 3 साल प्रैक्टिस कंप्लीट होना बहुत कंपलसरी है। ये मत सोचना कि लास्ट डे तक आपको काउंट होगा। जो भी इन वैकेंसी आ रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज वैकेंसी मान लीजिए नोटिफाई होती है 1 तारीख को, 1 जनवरी को, तो अगर आपकी 1 जनवरी तक बेसिकली आपकी 3 साल प्रैक्टिस कंप्लीट होता है, तो ही आप एलिजिबल हैं। ये मत सोचना कि 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे तो 1 फरवरी तक हम एलिजिबल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट तक आपकी 3 साल प्रैक्टिस कंप्लीट होनी कंपलसरी है। कोई आपको वकालतनामा की जरूरत नहीं है, कोई ऑर्डर शीट की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है, याद रखिएगा। अगर आपका 3 ईयर एक्चुअल प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है, सर्टिफिकेट बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारे आप लोग अगर एग्जाम अगर आपने दिया हो, यूपीएससी का एग्जाम दिया हो, चाहे वो सीबीआई एपीपी की बात करें या सीबीआई एपीओ की बात करें, या यूपीएससी के थ्रू एग्जामिनर की पोस्ट आपकी नोटिफाई होती है, या आप लोग कंपनी प्रोसिक्यूटर में आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं, सब में आपका सर्टिफिकेट बहुत ईजिली बन जाता है। अगर आप देखो कोई भी दिक्कत आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, वहाँ पे जाइए, वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, याद रखिएगा। कोई भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है, आप डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए। अगर आप किसी भी एडवोकेट को नहीं जानते अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आपको लगता है नहीं सर जो सीनियर्स हैं उनसे हम बात नहीं होगी, या वो बनाएंगे नहीं, या ठीक है ऐसा कुछ होगा, या हमें पर्सनली नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम कीजिए, सर बेस्ट होता है आप बार एसोसिएशन जाइए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, और आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाई कोर्ट की जो आपकी बार एसोसिएशन है वहाँ जाइए। वहाँ पे जो ऑफिस बियरर है आपकी बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं। आपका सर्टिफिकेट आपका ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आप सेम डे भी आपका इजीली बन जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन आप आज ही बना सकते हैं सर्टिफिकेट, या जब वैकेंसी आएगी तो बना लीजिएगा। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि जिस जिस स्टेट के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ की वैकेंसी आने वाली है, 1 आध महीने में आपको लगता है कि वैकेंसी नोटिफाई होने वाली है, और आपका 3 ईयर प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है, तो ट्राई कीजिए कि आप लोग सर्टिफिकेट अपना बना के तैयार रखिए, ठीक है, कि बाद में कभी हड़बड़ी ना हो या कोई दिक्कत ना हो, उस लिए, ठीक है, ताकि आप लोग ईजिली अपना
फॉर्म भर पाएँ। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? थैंक यू सो मच।